हमारी त्रिभुवन एंटरप्राइजेस की होम साइट है। इस साइट पे आपको कंपनी का इंट्रोडक्शन, विज़न, क्या प्रोडक्ट्स में डील करती है कंपनी, ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको डिस्प्ले हो रही है। इसके साथ ये डैशबोर्ड का ऑप्शन है। डैशबोर्ड हर एम्प्लॉय की अपनी अपनी इन्फॉर्मेशन होती है, उसका टू डू टास्क होता है। इस डैशबोर्ड में यहाँ पे प्रॉपर शो होता है। जैसे यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाती हूँ तो ये इनका डैशबोर्ड है, जिसमें इनको ट्रेनिंग का वर्क दिया है और एनी चेंज का वर्क दिया है। अगर जैसे आप ट्रेनिंग का डैशबोर्ड खोलते हैं तो यहाँ पे एक टाइम शेड्यूल के साथ इनको एक वर्क अलॉट है, उसको इनको टाइमली परफॉर्म करना है। और यहाँ पर वो तब तक दिखता रहेगा जब तक उनका टाइम यहाँ पर शो होगा कि ये टाइम तक इन्होंने काम किया है या नहीं किया है। अगर वो अपने काम को टाइमली करके डन कर देते हैं तो वो डैशबोर्ड से चला जाएगा, और अगर नहीं करते हैं तो वो डैशबोर्ड पर दिखेगा। जैसे यहाँ पे ये वर्क दिख रहा है जो 18 जून को शेड्यूल है, तो ये 18 जून तक आपको यहाँ पर डिस्प्ले होगा और आपको 18 जून के पहले ये वर्क को फिनिश करना है। अब आपको यहाँ पे आते हैं प्रोसेस चेकलिस्ट। प्रोसेस चेकलिस्ट बेसिकली हमारी एक तरह से ये पूरी डिक्शनरी है, जो हमारे भी पूरी इंटरनल साइट पे जो कुछ भी वर्क हो रहा है वो आपको यहाँ से ईज़िली मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे आपको देखिए चेकलिस्ट हैं, सारे FMS हैं, तो आपको इनमें से कुछ भी काम चाहिए उसका आपको रेफरेंस यहाँ से मिल जाता है। तो अभी मैं आपको यहाँ पे FMS परचेज़ के बारे में बता रही हूँ। परचेज़ में हमारा सबसे पहले यहाँ पे फ़्लो चार्ट का ऑप्शन दिया हुआ है। फ़्लो चार्ट हमने इसलिए बनाया है कि अगर कोई भी एक सिंपल आदमी है उसे पहले जो सिंपल वे में एक समझाया जा सकता है प्रोसेस, वो यहाँ से समझ। तो हमारी प्रोसेस स्टार्ट होती है, हम सबसे पहले कोई सामान के लिए इंडेंट बनाते हैं। इंडेंट बनाने के बाद हम उसके लिए 3 कोटेशंस मंगाते हैं, कोटेशंस का फॉलोअप करते हैं। उसके बाद नेगोशिएशन होता है, जो हमने 3 कोटेशंस मंगाई है उसके साथ हम नेगोशिएट करते हैं कि हमें कौन सा प्राइस सूट कर रहा है। उस प्राइस को हम सेलेक्ट करने के बाद हमारा PO जनरेट होता है, परचेज़ ऑर्डर यहाँ से जनरेट होता है। अब हमारे पेमेंट के यहाँ पे ऑप्शंस हैं। जैसे अगर वो परचेज़ ऑर्डर के साथ ही वो कहता है, सप्लायर हमसे ये कहता है कि हम एडवांस लेंगे तो सप्लाई करेंगे। अगर येस है, एडवांस लेंगे, तो हम उनसे एक परफॉर्मा इनवाइस मंगवाएंगे, अकाउंट में सबमिट करेंगे और ये आपकी पेमेंट हो जाएगी। और अगर वो कहते हैं नहीं, तो आप फॉलोअप फॉर डिस्पैच के लिए कर लेते हैं। अब जब यहाँ पे डिस्पैच का फॉलोअप होगा तो एक यहाँ पे फिर से एक कंडीशन आएगा कि आप डिस्पैच जो है सप्लायर वो फुल पेमेंट के साथ करेगा या नहीं करेगा। अगर वो फुल पेमेंट के साथ करेगा तो हम इस तरफ जाएंगे और फिर से परफॉर्मा इनवाइस एक फिल कराएंगे और तब पेमेंट होगी। अगर वो नो कर देते हैं तो हम मटेरियल हमारे पास डिस्पैच होके आ जाएगा, उसके बाद हम पेमेंट करते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे गेट पे हम रिसीव करते हैं, गेटमैन के थ्रू हमारा ये यहाँ पे रिसीव होता है। उसके बाद आपका आ जाता है बॉक्स नंबर 14 QC यानी क्वालिटी कंट्रोल मैनेजर जो होते हैं वो आपके इस मटेरियल की क्वालिटी को चेक करेंगे। अगर वो अप्रूव नहीं होता है, क्वालिटी में कहीं भी फेल होता है, तो हमारा नेक्स्ट बॉक्स की तरफ मूव करेगा, बॉक्स 50। वहाँ पे आपको जो भी प्रॉब्लम है वो सप्लायर से डिस्कस की जाएगी। अगर सप्लायर से करके दे देता है तो यहाँ नीचे आ जाएगा, अगर करके नहीं देता है तो हम रिप्लेसमेंट के लिए बात करेंगे। और हमारे यहाँ पे मटेरियल जो है वो स्टोर में आ जाएगा, स्टोर में उसको प्रॉपर प्लेस पे रख दिया जाएगा। एक इनवर्ट फॉर्म होता है, वो इनवर्ट फॉर्म फिल करेंगे, उसके बाद बिल रिसीव करेंगे, हार्ड कॉपी रिसीव करेंगे और सप्लायर को पेमेंट कर दी जाएगी। और पेमेंट करने के बाद एक कंफर्मेशन दिया जाएगा कि हाँ भाई आपको ये सामान मिल गया है। अब आप यहाँ पे बहुत सारे बॉक्सेस देख रहे हैं, ये तो आपको सिर्फ पता चल रहा है कि क्या क्या काम होगा, काम के स्टेप्स हैं, लेकिन करेगा कौन ये हमें कैसे पता चलेगा। ये जानने के लिए हम इस क्रिएशन शीट को ओपन करते हैं। क्रिएशन शीट को हमने ओपन किया, यहाँ पे देखिए बॉक्स नंबर 1 है इंडेंट। इंडेंट हमारे असिस्टेंट स्टोर मैनेजर बनाएंगे। सेकंड नंबर पे मैनेजर स्टोर जो है वो आपकी कोटेशन को लेंगे। नेगोशिएशन मैनेजिंग पार्टनर करेंगे। इस तरीके से हर आदमी का आपको स्टेप दिया हुआ है कि उसे कौन करेगा, क्या काम है, कौन करेगा, कब करेगा और कैसे करना है। ये सारा कुछ आपको यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। देखिए ये पूरे बॉक्स 14 बॉक्स यहाँ तक और फिर ये आपको 21 बॉक्स तक सारी डिटेल यहाँ पे दी गई है कि कौन सा काम कौन कर रहा है। बिल सबमिशन का काम मैनेजर स्टोर करेंगे, पेमेंट जो है वो आपके मैनेजिंग पार्टनर करेंगे। इस तरीके से आपको ये सारा काम दिया हुआ है कि कौन किस काम को करेगा और कैसे करना है, कितना टाइम लगना है इस काम को करने के लिए। अब आपको ये तो आपको पता चल गया कि कैसे करना है। अब काम हो रहा है या नहीं हो रहा है ये हमें यहाँ FMS शीट में पता चलता है। जो हमारी शीट है वो शीट हमें ये बताती है कि हमारा काम कैसे चल रहा है। जैसे हमने ये इंडेंट जनरेट किया, इंडेंट की सारी डिटेल आ गई और सबको एक प्लान डेट मिल जाती है। उस प्लान डेट में अगर आप अपने वर्क को परफॉर्म करते हैं तो आपका रिज़ल्ट ग्रीन में आएगा। अगर आप कहीं पे भी लेट जाते हैं, मतलब ये डेट है, अगर यहाँ पे 19/5 डेट दी हुई है आपको,
ये काम आपको 19 में कर लेना था और आपने इसको लेट किया तो आप यहाँ पे रेड में आ जाएंगे। रेड में आने का मतलब है कि आप लेट में चल रहे हैं, आपको अपने सारा काम अप टू डेट रखना है, टाइम टू टाइम फिनिश करना है और आपको हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा कॉलम को ग्रीन रखने की कोशिश करनी है। यहाँ पे देखिए, जहाँ पे अगर आपका कोई काम नहीं होता है आपको स्पेस यहाँ पे ब्लैंक दिखाई देगा, ये काम अभी पेंडिंग चल रहा है या यहाँ पे परफॉर्मा नहीं इनवाइस जो है जनरेट होनी होगी, इस वजह से ये कहीं आगे चल रहा है। इस तरीके से आप यहाँ पे सारी चीज़ें चेक कर सकते हैं कि आपका क्या सामान आया है, उसका क्या स्टेटस है, ये सारा आप FMS शीट से चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट, यहाँ पे आपको हर सीट के साथ अलग अलग फॉर्म दिए हुए हैं, तो यहाँ पे आपको ये गूगल फॉर्म में आपको ये मिल जाएगा कि कौन सा फॉर्म फिल करना है। फॉर्म फिल करने के लिए यहाँ पे आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे जैसे अगर इंडेंट का फॉर्म है तो आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे एक फॉर्म खुलेगा और ये यहाँ सारी डिटेल फिल होगी और ये एक इंडेंट जनरेट हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे दूसरा ऑप्शन परचेज पेमेंट का है, मटेरियल रिसीव, हर चीज़ का अलग अलग फॉर्म दिया हुआ है, सबके लिंक पे आपको क्लिक करना है, उसका फॉर्म मिलता जाएगा। और ये जो साइड में लिंक्स दी है वो उसकी रिस्पॉन्स शीट है, जो आपने जो भी लिंक यहाँ पर क्लिक की है उसका रिस्पॉन्स यहाँ पर आएगा। जैसे अगर आपने मटेरियल गेट पर रिसीव किया, फॉर्म में कुछ भी एंट्री की, जब हम इसे खोल के देखेंगे तो हमें यहाँ पता चल जाएगा कि हाँ हमने क्या क्या इस फॉर्म में फिल किया है, उसका रिकॉर्ड हमें यहाँ पर दिखेगा इसको प्रॉपर इस तरीके से। तो ये हमारी रिस्पॉन्स शीट है जो हम फॉर्म फिल करते हैं उसके आगे। उसके बाद आपको यहाँ पे ट्रेनिंग के टैम्पलेट्स भी मिलेंगे। टैम्पलेट से आप रीड करके ये समझ सकते हैं कि कौन से बॉक्स में आपको क्या काम करना है। जैसे फर्स्ट बॉक्स में इंडेंट जनरेट करना है, कोटेशंस लेना है, कहाँ पे फॉर्म फिल करना है, जैसे यहाँ पे देखिए लिखा है एंटर डेटा इन गूगल फॉर्म, तो आपको यहाँ पता चल जाएगा कि गूगल फॉर्म भरना है। यहाँ पे कोटेशन है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन में आपको यहाँ पे देखिए सारे वर्क दिए कि कौन से बॉक्स में क्या क्या स्पेसिफिकली जो आपको वर्क करना है वो यहाँ पे मेंशन है, आप इसे देख के ईजिली समझ सकते हैं। इसके साथ नेक्स्ट ऑप्शन वीडियो का है, आप इसे यहाँ प्ले करेंगे तो आपको एक यूट्यूब पर प्रॉपर एक वीडियो दिखाई देगा जिसमें आपको फंक्शनिंग के साथ यहाँ पे दिखाया जाएगा कि आपको ये काम कैसे करना है। आई होप आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन काम आएगी।